हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मजे में? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होगे। अच्छे होगे तभी तो क्लासेस लेसेस ले रहे होगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे अपन कर लेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे अपन पूरे न्यूमेरिकल्स को क्लियर ही करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक ही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, कुछ बोर्ड लेवल के ऑब्जेक्टिव टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट में से नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है पेपर अच्छे आ जाते हैं तो हम लोग तैयारी तो हम लोगों की टफ वाली होती है, लेकिन फिर इजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोगों से बनता नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग कुछ पढ़ लिए थे, फिर भी देखते हैं क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो, हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने क्या जाना था कि जो Q है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दी बॉडी है। चार्ज चार्ज ऑन दी बॉडी is equal to the integer multiple of fundamental charge, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। तो देखो, ये जो है ये फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। और इसकी वैल्यू, इसे हम लोग लीस्ट चार्ज भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये होता है नंबर, नंबर दैट मीन्स कौन सा नंबर सर? इंटीजर नंबर, कोई भी चीज की फिक्स वैल्यू। ओके, चलिए अब तो ठीक है। ये है फॉर्मूला हमारा क्वांटाइजेशन के लिए और हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। देखिए, कुछ दिख नहीं रहा। अ सबस्टेंस लाइक क्वेश्चन। ऐसे नहीं बैठना है टीवी देख रहे हो, कोई मूवी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। किताब कापी उठाओ और साथ साथ करते चलो, ठीक है। तो सबस्टेंस लाइक 100 इलेक्ट्रॉन्स टेल द क्वांटिटी, क्वांटिटी अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर चार्ज ऐड कर लेना, टाइप ऑफ मतलब किस टाइप का क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चार्ज की होगी और कौन सा नेचर होगा चार्ज का, ठीक है। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एनी, क्लियर। तो Q, या तो ध्यान रखना दो ही चीजें होंगी, या तो Q गिवन होगा या तो ये गिवन होगा, ठीक है, या तो ये गिवन होगा या तो ये कभी गिवन नहीं होगा। ये फंडामेंटल चार्ज है, क्लियर। वो फंडामेंटल चार्ज है, इसको ध्यान रखोगे। तो देखिए Q की जो वैल्यू है, सॉरी, N की जो वैल्यू है वो है 100, ठीक है। और E तो हमको पता रहता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन हम लोग फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है? 10⁻²। कैसे? 100 लिखा हुआ है तो 10⁻² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये E की वैल्यू होती है, मैंने भी पढ़ाया है E की वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारा कितना आंसर आया, Q इज इक्वल टू 1.6। जब बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, तो इंटू 10⁻⁻9 प्लस 2, ठीक है। और ये हो गया Q इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻7, ठीक है। इतने कूलम, ये फर्स्ट आंसर हुआ। देख लो, अगर कोई भी सबस्टेंस लैक कर रहा है, अच्छा बताओ लैक कर रहा है लैक कर रहा है, तो लैक कर रहा है तो कौन सा चार्ज होगा? अगर लैक कर रहा है तो
देखो लैग कर रहा है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो रही है तो उस पर कौन सा टाइप का चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेचर का आएगा, ठीक है। लिखना बहुत है नहीं तो ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बोर्ड में ये पूछता है। फाइंड दी, क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 कूलम्ब चार्ज में, तो भाई इसमें गिवन क्या है? गिवन है क्यू दिया है भाई, क्यू कितना दिया है? 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। देन Q इज इक्वल टू एन ई। ओके सर, हमको निकालना क्या है? एन। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन जब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एन को रहने दो, क्यू को इधर भेज दो। तो Q अपॉन ई इज इक्वल टू एन। प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा इसको फिर सॉल्व करो। Q की वैल्यू कितना है? Q की वैल्यू n है तो n लिख दो। Q की वैल्यू है 1 अपॉन 1 कूलम्ब, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब बर्बाद हो गए, ये कूलम्ब बर्बाद हो गया। यस सर। और फिर क्या आया? 1 अपॉन 1.6, इस 19 को ऊपर भेजोगे, 10⁻, जो 19 है -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। एक ये देखो, ये दिख रहा है ना डेसिमल, इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर एक जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जीरो। एक जीरो इससे ले लो तो ये कितना हो गया? हाँ 100, और ये हो गया 16 10⁻। अब एक जीरो इसको दे दिए तो इसके पास 19 जीरो थे, तो अब कितने बचे? 18 जीरो। कट कर दो इसको, कट करो, कितना आएगा? 25। देखते रहना, डिवाइड तो कर ही लेना। 6.25 इंटू 10⁻18। अच्छा देखो, कभी कभी कुछ टीचर्स यहीं पर छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ाया हूं कि n की जो वैल्यू होती है, कभी अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह आता है तो आप यहीं पर छोड़ दोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये जो चीजें अगर इतनी लिखी है, पावर्स वगैरह देखोगे सेम लिखा रहेगा तो वहीं पर छोड़ दोगे। अगर नहीं आता तो क्या करना है? ये कभी भी डेसिमल में तो हो नहीं सकता। अच्छा डेसिमल में नहीं हो सकता तो क्या करें सर? डेसिमल में नहीं होगा तो इसको डेसिमल हटाना पड़ेगा, फिक्स नंबर में रखना पड़ेगा। ओके सर, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 625 अपॉन, देखो कैसे, 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो होंगे, इंटू 10⁻18 है। अच्छा इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो। ऊपर कितने हैं? 18 है सर। तो ये और इसमें से कट कर दो, 2 जीरो इसमें से हटा दो, तो n इज इक्वल टू जाएगा 625 इंटू 10⁻, कितना जाएगा? 16 17 18। दैट्स आंसर। देखो दोनों आंसर सही हैं, एक आंसर ये भी सही है, एक आंसर ये भी सही है। ये इसलिए राइट है क्योंकि n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, हाँ तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, 1 वर्ड्स में पूछ देता है ना। देखो बहुत अच्छा है ना। कितना है? 1 कूलम्ब चार्ज गिवन है, हाँ ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन को इधर ई को इधर ट्रांसफर करना है बिकॉज हमको एन चाहिए, ठीक है, एन चाहिए। और फिर ये देखो इस तरह लिखा है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू 1 है, 1 रख दो, ई की वैल्यू जो है वो चीजें रख दिया, फिर कट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए 1 2 3, बाद में आप देखते रहोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू जनरेट अ पॉजिटिव चार्ज
ये यहाँ पर थोड़ा इसको सुधारोगे, यहाँ पर लिखा है 5 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम ऑन अ कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बी रिमूव्ड फ्रॉम इट और ट्रांसफर फ्रॉम इट। मतलब पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। कितने कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है सर? इतने कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है, ठीक है। तो इतने कूलॉम का जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे? ट्रांसफर तो बताओ, रिमूव करने पड़ेंगे, उससे निकालने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो उससे भाई पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। तुम लोगों को हम बताया कि पॉजिटिव चार्ज तभी जनरेट होगा जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। चलो, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, और N इज इक्वल टू हो जाएगा कुछ नहीं, हमको तो पता ही करना है कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, देन पता है, क्या पता है सर? Q इज इक्वल टू N। फिर हमको क्या निकालना है? N निकालना है, वही पुराना वाला Q अपॉन E इज इक्वल टू N, और N इज इक्वल टू Q अपॉन E। इसमें वैल्यू पुट करो, N इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? Q बोले तो 5 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। कूलॉम से कूलॉम कट गया, इसको ऊपर कर दोगे, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा 50, क्योंकि इसका डेसिमल हट गया ना, ये डेसिमल ऊपर आ गया, अपॉन 16 10⁻⁻ कितना 9 माइनस 9। देखो इसके आगे डिवाइड करके कर लोगे, ठीक है। 50 अपॉन 16 कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 10⁻10। इसको डिवाइड करोगे, जो आएगा वही उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको चाहिए होंगे। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलिए चलिए आगे, 1 2 3। ये आपका होमवर्क है, टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 6 नैनो कूलॉम है, ठीक है, नैनो कूलॉम। तो देखो मैंने बताया था कि Q की वैल्यू है 6.4 नैनो कूलॉम, और नैनो है तो इसको हटाना है, तो 6.4 नैनो, जहां पर भी नैनो रहेगा वहां पर लिखेंगे 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, N निकालना है तो N निकाल दो, क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू N ई, इसको इधर भेजो, तो Q अपॉन N, सॉरी ठीक है, Q अपॉन E इज इक्वल टू N, और N इज इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। और ये आ गया N इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ -9 कूलम है। अच्छा, 1.6 इंटू फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू -19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया, ठीक है, कूलम से कूलम बर्बाद। यस सर, वो तो सब लोग होते हैं। देखो जब सेम डिजिट के बाद डेसिमल होता है तो उसकी बहुत वैल्यू नहीं होती, कट जाता है डेसिमल सेम डिजिट के बाद। 64 अपॉन 16 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया तो 19 माइनस 9, और 16 4 जा 4 इंटू 10⁻⁻10, इतने। अच्छा ध्यान रखे रहना, जो वैल्यू है यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं कितना आया क्या कैसा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कितना हो गया? ओके, ये आप करोगे। कंडक्टर है इतने कूलम 10⁻⁻19 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिस और डिफिशियंसी ऑन दिस कंडक्टर, ठीक है, ऑन दिस बॉडी बोल सकते हो। इसको आप करोगे, इसमें चार्ज की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू निकालना है। आप इसको करके कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना था, कौन सा नंबर क्वेश्चन है,
ठीक है, नोट कर लेना इसको पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट है, हाँ ये बहुत मोस्ट है, एक टाइप के क्वेश्चन हम बता देते हैं। कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम ऑन द न्यूक्लियस। कितना, नाइट्रोजन दिया है 7 और 14 दिया है, बोल रहा है इसके न्यूक्लियस पर। तो पहले बताओ न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा ना, न्यूक्लियस ना है। हाँ सर, कुछ तो याद आया सर, कुछ तो याद आया। यस, देखो इसमें जो n दिया है वो 7 है, ठीक है। अच्छा 7, और कुछ नहीं करना है, Q इज इक्वल टू एनी का फॉर्मूला लगा देना है। एनी का जब फॉर्मूला लगा दोगे तो Q इज इक्वल टू 7 इंटू फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हलवा क्वेश्चन है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत टेस्टी है। चलो इसको करो। तो कितना गया कितना गया कितना गया, 2 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, हाँ सही तो है, ठीक है, इतना हो गया ना। अच्छा ये लो क्वेश्चन एक और, कितना 26, Fe26 हो गया, Fe कर लो, यूरेनियम 92 हो गया, इसको इन सबके क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है। ये और मरकरी Ag80, 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 होमवर्क है, इसको नोट करो, इसको करना भी है, इसको करना भी है, वीडियो को आंसर भी बताना है, आंसर कितने आते हैं इसके। क्लियर? यस सर, थोड़ी थोड़ी। अच्छा तो देखो, गलत तो नहीं होगा ना? गलत, अरे गलत क्या होता है, गलत क्या होता है, दुनिया में कुछ चीज तो गलत होती नहीं है, सबका अपने तरीके से सही होता है, सबका अपने तरीके से सही होता है। चलें नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट है, क्या है, हाँ ये भी देखो बहुत है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है सर, देखना, कैन एनी सबस्टेंस हैव, इतने मतलब 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। क्या किसी बॉडी पर इतने कूलम चार्ज हो सकता है? चलिए देखता हूं, हो सकता है नहीं हो सकता। तो Q की वैल्यू गिवन है 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अच्छा देखो पॉइंट के बाद अगर कुछ जीरो लगा है, 11.0 है, 2.0 है, 6.0 है, तो कहने मतलब वो जीरो नहीं होता, वो इन पहला नंबर लिखा होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, दो तीन डिजिट हो तो चलता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 कूलम, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एनी, तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एन, एन हमको निकालना है, E इधर भेज दो, एन आ जाएगा। तो एन इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, एन इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा अब देखो ना, हाँ जी सर देख तो रहा हूं सर, कब से देख रहा हूं आपको। 18 माइनस है, इसमें 19 माइनस है, एक में 18 माइनस में, एक में 19 माइनस है। तो भाई 18 में 19 काट दो, जब -1, -1 ऊपर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6 ऊपर चला गया ना, तो इंटू 10। अच्छा सर अभी समझ में नहीं आया, फील नहीं आ रहा, इसको छोड़िए ना, रुको ना बताते हैं। ऊपर बचा 6 अपॉन नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 चला गया ऊपर, तो n इज इक्वल टू हो गया 60, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऊपर 10⁻10 प्लस में हो जाएगा, तो 60, और एक डेसिमल ऊपर गया तो 0, और ये कितना हो गया
कितना हो गया 16। कट करो कट करो कट करो कट करो। कितना 8 3 ठीक है 4 1 5 0 तो फिर क्या 2 फिर कितना हुआ 7 5 तो 2 डिवाइड बाई 7 तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 37.5। देखो n की जो वैल्यू है 37.5 आई। n की जो वैल्यू है 37.5। देखो एक्चुअली में है क्या n की वैल्यू या तो 15 आना चाहिए 20 आना चाहिए 20 ऐसे फिक्स नंबर आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 37.5। क्या कोई 37.5 इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। इसका मतलब है कि इतने कूलाम चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है। अच्छा ऐसा होता 37.5 इंटू 10 तो भाई 37.5 आ जाता और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हाँ सर इतना हो सकता था। मतलब कुछ भी करके n की जो वैल्यू है ना वो इंटीजर में आ जाए। n की वैल्यू जो है तो इंटीजर में आ जाए तो मानेंगे कि हाँ उसका आंसर आ सकता है। अदरवाइज इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी इतने चार्ज किसी भी बॉडी में हो नहीं सकते। ठीक है नोट करो। क्विक 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 कर लो कर लो। एक ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इफ यहां पर देखोगे इफ 10 to the power 9 electrons are transferred from a body to another body in 1 second then how long will take time transfer 1 coulomb charge। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये बताइए कि 1 कूलॉम चार्ज जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज करो कि 1 सेकेंड में अभी तुम 10 10 क्या खाते हो केले खाते हो केले खाते हो। कितने केले खाते हो 1 सेकेंड में 10 केले खाते हो। तो बताओ 100 केले खाने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना लगेगा 10 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 केले खाते हो तो 100 केले खाने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड। कैसे पता चला सर ज्यादा वाला अपॉन कम वाला कट कर दो कितना आया 10 सेकेंड लगेगा। अरे यार 1 सेकेंड में 10 फिर अगले सेकंड में 10 फिर अगले सेकंड में 10 तो 10 सेकेंड में 100 केले हो गया तुम्हारे ना। हाँ ऐसे ही। तो कहने का मतलब है यहां पर लिख लो इसका फॉर्मूला टोटल अपॉन इनिशियल। टोटल अपॉन इनिशियल ये फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन इनिशियल। तो चलो पहले हम ये फाइंड कर लें ये हम पहले फाइंड कर लें वैल्यू कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज आएगा। नंबर तुमको पता है तो चलो देखते हैं 1 सेकेंड में चार्ज कितना आता है। Q इज इक्वल टू आता है एन ई को इधर भेज दो तो Q अपॉन ई इज इक्वल टू आएगा एन। Q की वैल्यू कितनी है Q की वैल्यू अरे भाई Q तो निकालना ही है 1 सेकेंड में कितना चार्ज होता है ये निकालना है। तो Q इज इक्वल टू एन है 10 टू दी पावर 9 फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। यस सर 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम और ये हो जाएगा +9 हटाओ हटाओ कूलम को। तो Q इज इक्वल टू आया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम। मतलब ध्यान रखना 1 सेकेंड में इतना चार्ज जनरेट होगा। अच्छा तो 1 कूलम जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। नाउ टाइम टाइम तो टाइम मतलब जानते हो क्या होगा Q
टोटल टोटल चार्ज हम लिख रहे हैं T इज इक्वल टू टोटल चार्ज 1 कूलम अपॉन इतना वाला चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो भाई कूलम से कूलम चल बसे, ये कूलम चल बचा क्या? T इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 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 10 ऊपर चला जाएगा। तो T इज इक्वल टू 0 ऊपर गया ना, अपॉन 16 ये ऊपर गया और तो कितना आ गया 10। एक जीरो इसको दे दो, एक जीरो इसको दे दो, तो कितना बचेगा? T इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन 16। कितना आया? 6.25। तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 9 इतने सेकेंड, भाई इतने सेकेंड में आ जाएगा। इसको देख लो। अगला तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि इफ 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी टू, हाँ वैसे ही कर लो 1 सेकेंड, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम टेकन, यहाँ पर 2 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा? इसको करना है, इसको करके बताओ आंसर कितना आता है। यार जानते हो न्यूमेरिकल्स करने से डरना नहीं चाहिए। दो ही चीज होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। देखो सही हुआ तो तुम्हारा अच्छा, गलत हुआ तो फिर ट्राई करो। अरे गलत से एक बात आई याद है, देखो दुनिया में कुछ गलत क्या होता है, गलत होता क्या है? दुनिया में कोई भी काम गलत नहीं होता, सबका अपने अपने तरीके से सही होता है, सबका तरीका अपना अपना होता है, ठीक है। तो चले, ठीक है, इतना नोट करो। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। हाँ पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग अपने से करेंगे, फिर इसको सॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाद में आएंगे, पहले चलते हैं थोड़ी सी। देखो पहला एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है कि क्वेश्चन ये है कि 2 दिख नहीं रहा है सर, ठीक है लो दिखेगा, 2 kg गोल्ड में AU, ठीक है, 2 kg गोल्ड में कितना चार्ज हो सकता है? क्वेश्चन है 2 kg चार्ज, 2 kg सॉरी एजी किसी में भी मान लो, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, किसी में भी कितना चार्ज हो सकता है, ठीक है, कितना चार्ज हो सकता है। अच्छा इस बार तो यार अच्छा हुआ सर, क्या बता रहे आप, 2 kg में बोल दिया, केजी में, है ना, 2 kg में कितना चार्ज हो सकता है। तो चलो पहले हमको ये पता चल जाए कि 2 kg में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर हमको रियली में ये पता चल जाए कि 2 kg में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो हम पता कर लेंगे कि भाई 2 kg में फिर चार्ज कितने होते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं 2 kg, पहले देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू होती है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, ठीक है। इसको इधर भेज दो, इधर अपॉन इंटू में इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू दी पावर -31। देखो डेसिमल लगा है, डेसिमल लगाया तो एक डेसिमल ऊपर जाएगा, हाँ जी जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 1 kg इज इक्वल टू 10 अपॉन 91, ये भी ऊपर गया, जब ये ऊपर गया तो हो गया प्लस 10 टू दी पावर -31। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, अरे सॉरी 0 दे दो, तो 1 kg में 100
इंटू 10⁻30 अपॉन 91। देखो इसको वो करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो बोलता है 1.08 ऐसे कुछ करके आएगा, है ना। 1.08 ऐसे आप करके देखोगे तो 1 kg में इतने 1.08 इंटू 10⁻30 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ 2 kg में कितने होंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 kg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 kg AU गोल्ड में, तो हो जाएगा 2 इंटू 1.08 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब हमको 2 kg में इतने इलेक्ट्रॉन पता चल गए ना, इतना इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये n की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, n की। यस सर, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, हाँ ये तो n kg, 2 kg में n की वैल्यू इतनी होती है, इतनी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा आप वही पुराना वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू गिवन है और E की वैल्यू गिवन है, दोनों को रख करके मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन, और आप कंटिन्यू क्या करते रहोगे, स्टडी करते रहोगे। ठीक है, और तो होगा क्या, हम लोग इसकी जो टॉपिक्स बचे खुचे हैं, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म, इसके जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनते आप क्वेश्चन पूछो, उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, तो हाँ जनरली इसको आप नोट कर लो, मस्त कॉपी किताब निकाल करके बैठ के पढ़ते रहो। तो अब आगे हम लोग मिलेंगे कूलॉम्स लॉ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी।